दोस्तों, पैसा कमाने के लिए मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी उतना ही जरूरी होता है। मेहनत किए बिना तो किस्मत भी काम नहीं करती। आज हम आपको ऐसे ही कुछ लोग दिखाएंगे जिनकी मेहनत से ज्यादा उनकी किस्मत और उनकी अकल ने उनका ऐसा साथ दिया कि वो कुछ ही पलों में ही कुछ ऐसी फ्री में मिली चीजों को बेचकर अमीर बन गए, जिनके बारे में जानकर आप भी इस सोच में पड़ जाएंगे कि इन चीजों को बेचकर भी इतने सारे पैसे मिलते हैं। तो कौन सी है वो चीजें जिनसे आप भी अमीर बन सकते हैं, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। यूज्ड टिश्यू, रुमाल या फिर टिश्यू हर कोई इस्तेमाल करता है, लेकिन क्या कोई किसी का इस्तेमाल किया हुआ टिश्यू हाथ में भी पकड़ेगा? शायद नहीं। लेकिन स्कारलेट जॉनसन का इस्तेमाल किया हुआ टिश्यू कई लोगों ने लाखों रुपए देकर खरीदना चाहा। स्कारलेट एक बहुत ही मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस है जो कई सारी मूवीज कर चुकी है, जिसमें से एवेंजर्स एक बहुत ही पॉपुलर मूवी है। एक बार वो एक टीवी शो पर एक इंटरव्यू देने गई थी और क्योंकि उसी वक्त उनकी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें छींक आने लगी, जिसको ढंकने के लिए स्कारलेट ने एक टिश्यू का इस्तेमाल किया, जिसके बाद वो टिश्यू वैसे ही रखा गया। कुछ लोगों ने ईबे पर यह टिश्यू ऑक्शन पर लगा दिया, जो कुछ ही दिनों में 4 लाख रुपयों में बिका। एक मामूली सा इस्तेमाल किया हुआ टिश्यू इतनी बड़ी कीमत पर बिका। स्कारलेट ने यह सारी अमाउंट एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करने को कही, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि स्कारलेट ने डोनेशन के लिए कुछ अजीब किया हो। कुछ साल पहले वो एक फैन के साथ 20 मिनट की डेट पर गई थी, जिसके लिए स्कारलेट ने तकरीबन 20 लाख रुपए चार्ज किए थे, जो उसने पूरे के पूरे डोनेट कर दिए। ग्लास ऑफ वाटर, एल्विस प्रिस्ले 19वीं सेंचुरी के बहुत ही मशहूर सिंगर थे और उस समय में वो काफी लाइव कॉन्सर्ट्स किया करते थे। ऐसे ही एक कॉन्सर्ट के दौरान एल्विस ने एक ग्लास से थोड़ा सा पानी पिया, जिसके बाद एल्विस के सिक्योरिटी गार्ड ने वो पानी का आधा ग्लास वेड नाम के एक लड़के को दे दिया। उस लड़के ने वो आधा पानी का ग्लास फ्रिज में रख दिया, जिससे वो बर्फ बन गया। कई दिन फ्रिज में रखने के बाद वेड ने वो पानी का आधा ग्लास 45,000 रुपीज में बेचा। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, वेड ने सिर्फ उस ग्लास के अंदर का पानी ही इतने रुपए में बेचा। वेड के पास वो ग्लास अब भी है जिसमें से 19वीं सेंचुरी में एल्विस ने पानी पिया था। फिंगर नेल, लेडी गागा अमेरिका की एक बहुत ही जानी मानी सिंगर, लिरिसिस्ट और एक्ट्रेस है। ये ज्यादातर अपने गानों के लिए जानी जाती है, जो पिछले कई सालों से अपने गानों से दुनिया को एंटरटेन करती आ रही है। लेडी गागा दुनिया भर में कई जगह लाइव कॉन्सर्ट्स भी करती है। ऐसे ही एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान लेडी गागा के हाथ की एक उंगली से उनका एक नकली नाखून नीचे गिर गया, जिसे वहां एक फैन ने उठा लिया और अपने पास रख लिया। कुछ दिनों बाद उस फैन ने वो नाखून 11 लाख रुपयों में ऑनलाइन बेच दिया। उस फैन ने यह नाखून उठाते समय शायद सपने में भी यह नहीं सोचा होगा कि वो इतनी कीमती चीज उठा रहा है, जिससे वो रातों रात मालामाल हो जाएगा। ब्रिटनीज सैंडविच, ब्रिटनी स्पीयर्स काफी मशहूर अमेरिकन सेलिब्रिटीज में से एक है, जो बहुत कमाल की सिंगर और डांसर है। 2006 में ब्रिटनी अपने हस्बैंड के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी। ब्रिटनी और उसके हस्बैंड जब वहां से खाना खाकर निकले तो वेटर प्लेट्स उठाने आया तो उसने देखा कि ब्रिटनी ने अपना सैंडविच आधा ही खाकर वही छोड़ दिया था। अब चूंकि ब्रिटनी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, इसके लिए उस वेटर ने सैंडविच वहां से उठाया और उसे वैक्यूम पैक करवा के अपने पास रखा, और कुछ दिनों बाद उस वेटर ने वो सैंडविच एक ऑक्शन में 40,000 रुपयों में बेचा। कुछ साल पहले ब्रिटनी के चबाए हुए च्युइंगम्स का ऑक्शन भी हुआ था, जो 10 लाख रुपयों में बिके थे। जिसने भी वो च्युइंगम बेचा होगा, पता नहीं उसे ये आइडिया कहाँ से आया था। गाइस, अब है जस्टिन बीबर का बाल। जस्टिन बीबर अमेरिका के एक बहुत ही यंग और टैलेंटेड सिंगर है, जिन्हें कौन नहीं जानता, जिनके गाने दुनिया भर में काफी पॉपुलर भी है। 2011 में एक मशहूर टीवी होस्ट एलन ने एक ट्वीट किया था कि आज मेरा बर्थडे है और मुझे बर्थडे पर वर्ल्ड पीस और जस्टिन बीबर के कुछ बाल चाहिए है। वर्ल्ड पीस तो समझ में आता है, लेकिन एलन को अपने बर्थडे पर जस्टिन के बाल क्यों चाहिए थे ये पता नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब जस्टिन एलन के शो पर गए तो वहाँ एक बॉक्स में अपने बाल लेकर गए थे, जो उन्होंने एलन को साइन करके गिफ्ट कर दिए। वो बालों का बॉक्स अपने पास रखने के बजाय एलन ने कुछ दिनों बाद वो बॉक्स 28 लाख रुपयों में बेच दिया, और ये सारा पैसा एलन ने एक एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिए। जस्टिन ने भी ऐसा पहली बार नहीं किया है कि उसके किसी फैन ने उससे कोई चीज मांगी हो और उसने नहीं दी। वो अक्सर अपने फैंस को सरप्राइज करते रहते हैं। कुछ साल पहले एक कॉन्सर्ट के दौरान जस्टिन ने अपने शूज निकालकर अपने फैंस की तरफ फेंके, जिसमें से एक फैन को जस्टिन का एक जूता मिला
जिसे उसने कई दिनों तक अपने पास रखा और बाद में उस जूते को 35 लाख रुपयों में बेच दिया। उस फैन के दिमाग में भी ये बात नहीं होगी कि उसके साथ कॉन्सर्ट में कुछ ऐसा होने वाला है जो उसे भी मालामाल कर देगा। होम रन बॉल। क्रिकेट में लास्ट बॉल पर 6 देखना जितना जबरदस्त लगता है, ठीक वैसे ही बेसबॉल में भी होम रन शॉट को उतना ही जरूरी और जबरदस्त माना जाता है। 2001 में बेरी बॉन्ड्स नामक एक प्लेयर ने एक जबरदस्त होम रन शॉट लगाया जो सीधा ऑडियंस में एक आदमी ने पकड़ लिया, लेकिन क्योंकि और भी लोग उस बॉल को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो उसी हड़बड़ी में वो बॉल इस पहले आदमी के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया, जिसे एक दूसरे आदमी ने उठा लिया। जिसके बाद दोनों में यह बहस शुरू हो गई कि ये बॉल मेरा है। इस झगड़े को सुलझाने के लिए यह मामला कोर्ट में तक चला गया। 18 महीने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि यह बॉल उन दोनों का है और इसे बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे वो दोनों ने आपस में बराबर बांट लेने होंगे। जिसके बाद उन दोनों ने यह बॉल एक ऑक्शन में बेचना चाहा और ऑक्शन शुरू होने के 4 मिनट के अंदर ही वो बॉल 3.5 करोड़ रुपयों में बिक गया, जो एक बहुत ही बड़ी रकम है। उन दोनों ने शायद ही ये कभी सोचा होगा कि जो बेसबॉल का मैच वो देखने जा रहे थे वो उन्हें पलों में ही मालामाल करने वाला होगा। मैकडॉनल्ड्स फ्रीबी। फास्ट फूड आज के दौर का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जहां अलग अलग फास्ट फूड जॉइंट्स पर लोग खाना खाने जाते हैं। मैकडॉनल्ड्स इनमें से एक बहुत ही मशहूर ब्रांड है जो कई अलग अलग मील्स के ऑप्शन देता है, जिनमें से एक हैप्पी मील है जो खास बच्चों के लिए मैकडॉनल्ड्स ने डिजाइन की है, जिसमें हर मील के साथ मैकडॉनल्ड्स एक खिलौना फ्री देता था, जिसकी वजह से कई सारे बच्चे ये मील खाना पसंद करते थे। कई सारे बच्चे तो इन खिलौनों की वजह से ही ये मील खरीदते थे और इन खिलौनों को जमा करके रखते थे। ऐसे ही एक 11 साल के बच्चे को भी इन खिलौनों को जमा करने का बहुत शौक था और उसने कई सारे खिलौने जमा भी कर लिए थे। सब खिलौने और पोस्टर्स को मिलाकर कुल 7000 खिलौने हो रहे थे, जो अभी तक का मैकडॉनल्ड्स का सबसे बड़ा टॉयज कलेक्शन है। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसे ये बात पता चली कि उसने और उसके माँ बाप ने ये सारे रेयर कलेक्शंस बेचने के लिए ऑक्शन में रखा था, जिसमें ये सारे खिलौने 7.5 लाख रुपयों में बिके। उस लड़के ने शायद ही कभी सोचा होगा कि इतनी छोटी उम्र में उसने जो खिलौने जमा करके रखे थे वो उसको इतने कम समय में ही इतना अमीर बना देंगे। मैकडॉनल्ड्स का कहना है कि इतने खिलौने जमा करने के लिए उस लड़के ने तकरीबन 10,000 मील्स खाई होंगी, तब जाके इतने सालों में ये खिलौने जमा हो सकते हैं। ऐसे कई सारे खिलौने हैं जिन्हें लोग खरीदने के लिए मुंह मांगे पैसे देने के लिए तैयार होते हैं, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स का ये रोरी द लायन नाम का खिलौना, जो एक बहुत ही रेयर और महंगा खिलौना है जिसकी कीमत 50,000 रुपए है। और गाइस अब लास्ट में आता है बेसबॉल कार्ड। सन 1909 से 1911 तक अमेरिकन टोबैको कंपनी अपने हर सिगरेट के पैकेट के अंदर एक बेसबॉल कार्ड फ्री देते थे, लेकिन होनस वैगनर नामक एक बेसबॉल प्लेयर ने उस कंपनी को ऐसा करने से मना किया। वो नहीं चाहते थे कि उनका फोटो ऐसे कार्ड्स पर आए जो एक सिगरेट के पैकेट में मिलता हो, जिससे कि लोग उनके नाम का कार्ड कलेक्ट करने के लिए सिगरेट खरीदे, जो सेहत के लिए काफी नुकसानदेह होती है। इसलिए उस समय होनस के नाम के सिर्फ 50 से 200 बेसबॉल कार्ड्स ही प्रिंट किए गए थे। बाद में इन्हें रोका गया। 1933 में उसमें से एक कार्ड 3,500 रुपयों में बेचा गया था, जो उस समय का दुनिया का सबसे महंगा बेसबॉल कार्ड माना जाता है। जिसके बाद 2007 में ये कार्ड वापस से बेचा गया, लेकिन इस बार इस बेसबॉल कार्ड की कीमत पिछली बार की कीमत से इतनी ज्यादा थी जिसके बारे में शायद ही कोई सोच सकता है। ये बेसबॉल कार्ड एक ऑक्शन में 22 करोड़ रुपयों में बिका, जो बहुत ही रेयर और बहुत कम होने की वजह से इतना कीमती समझा जाता है। शायद ही किसी को इस बात पर यकीन आए कि एक मामूली सा दिखने वाला बेसबॉल कार्ड करोड़ों में बिक सकता है। ये तो उस अमेरिकन टोबैको कंपनी ने भी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका प्रिंट करके फ्री में दिए गए कार्ड की कीमत इतनी ज्यादा हो सकती है। हैंड ऑफ फेथ। 1980 में ऑस्ट्रेलिया के एक शहर विक्टोरिया में रहने वाले केविन हिलियर अपने लाइफ के काफ़ी मुश्किल समय से गुजर रहे थे। वो 18 महीनों से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपनी वैन में रह रहे थे। उनके पास रहने के लिए घर नहीं था और इसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियां हो रही थी। केविन की पत्नी हर रोज़ चर्च में जाती थी और उनकी मुश्किलों और परेशानियों की आसानी के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन जब केविन अपने मेटल डिटेक्टर से एक जगह पे खोज कर रहे थे, तभी उनके मेटल डिटेक्टर ने उस जगह पर कुछ डिटेक्ट किया। केविन ने जब उस जगह खुदाई की तो उन्हें जमीन के सिर्फ 12 इंच के नीचे एक बड़ा सा गोल्ड नगेट मिला, जिसका वजन लगभग 27 किलो था। जब वहाँ की मीडिया को इसके बारे में पता चला तो केविन पूरे ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए। उसके बाद उन्होंने वो नगेट एक गोल्डन नगेट नाम के
कसिनो को 10 लाख डॉलर्स में बेच दिया, जो कि लगभग 7 करोड़ रुपए होते हैं। केविन की पत्नी का कहना है कि उनको यह विश्वास था कि भगवान उनकी प्रार्थना जरूर सुनेगा और ये उन्हें उसी की वजह से मिला है। और उस गोल्ड नगेट का शेप भी कुछ हद तक एक हाथ से मिलता जुलता है, इसलिए उस नगेट को हैंड ऑफ फेथ का नाम दिया गया है। तो दोस्तों, क्या आपको भी कभी कहीं पर ऐसी चीजें या पैसे मिले हैं? तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो में से कौन सी घटना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।